काफ़ी सारे बाइक्स हम ऑलरेडी चैनल पे रिव्यू कर चुके हैं और कुछ बाइक्स ऐसे हैं जो कि जब आते हैं छा जाते हैं या वो वन ऑफ अ काइंड मोटरसाइकिल होते हैं। तो आज ऐसा ही एक मोटरसाइकिल हम आपके लिए लेके आए हैं कि तबीयत खुश कर देगा। इन केस क्रूजर बाइक इज़ योर कप ऑफ टी, दिस इज़ अ ब्यूटी दैट वी आर गोइंग टू शो यू टुडे। ये इंतहाई खूबसूरत मोटरसाइकिल, ये जॉन वे कहलाता है, वी ट्विन इंजन के साथ आता है और 400 सीसी इंजन कैपेसिटी के साथ आता है। अच्छा, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इसे दीगर जितने भी इसके काउंटर पार्ट्स हैं उससे डिफरेंट कर देती हैं इसे। सर मैं हेल्प करा दूं? ठीक है। ये कौन आ गया? हाँ जी, ये मैं हेल्प करा देता हूं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई बच्चों। सर अल्हम्दुलिल्लाह, तभी ठीक है, अल्लाह का शुक्र, सही माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या सीन हो गया जी इसका? ये कैसे सर ठीक हो गया? ये आपको शायद पता हो या ना पता हो। अच्छा, ये थोड़ा सा हमको भी इसके अंदर थोड़ा सा देखना पड़ता है, इसको एडजस्ट करते हैं। हाँ, ये रहा। ये जो आप वैसे जॉन वे के बारे में, अगर जिन लोगों को ना पता हो, इसके अपने पहले ही एंजल्स बनाते थे, ठीक है, और अपनी प्रोडक्ट्स बनाते थे। सही। तो इन्होंने अपनी बाइक्स भी फिर आहिस्ता आहिस्ता लॉन्च करनी शुरू की हैं। सही। और आप क्या बता सकते हैं, ये जो आप देख रहे थे ना, बाय द वे, एग्जैक्टली, हाँ जी, ये मॉड्यूलर किस्म का जो टेक है इसकी। अगर ये कहाँ से इंस्पायर किया है, अगर आप पूरी बाइक की इंस्पिरेशन देखेंगे तो मैं कहूँगा ये एक मिलाप है। अगर एक जो है हार्ले डेविडसन 2024-25 की अगर हमने फैट बॉब देखी, अगर आप इनको फ्रंट से इसकी हेडलाइट दिखाएंगे एग्जैक्टली, तो आपको अंदाज़ा होगा कि फैट बॉब की जो है ये फ्रंट की इसकी हेडलाइट है, बड़ी डिस्टिंग और बड़ी मज़ेदार सी। इसकी लाइट भी इन लोगों को दिखा दें भी। हाँ हाँ, लाइट ऑन करके इन लोगों को दिखा देते हैं। तो दिस इज़ द वन। लाइट्स को हम यहाँ से ये जो स्टार्ट होगी तो उसके साथ लाइट ऑन होगी। मैं आपको वैसे भी दिखा देता हूँ, ठीक है ना। हाँ, ये देख, ये इसकी लाइट है और बड़ी मज़ेदार सी लाइट है। अगर आपको लग रही हो कि बड़ी ये सारी चीज़ों के साथ है। अच्छा, जो मैं इसका पॉइंट आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ, वहाँ लेकर आइएगा। ये इन्होंने एक बजट के अंदर हार्ले डेविडसन फैट बॉब और सॉफ्ट टेल डिलक्स का पिछवाड़ा मिक्स करके बनाया है, ताकि वो एक वो समझे कि एग्जैक्ट कॉपी ना लगे। ठीक है, लेकिन जनरली दिस इज़ अ हार्ली रेप्लिका नहीं कहूँगा क्योंकि दो मिक्स कर दिए। ठीक है ना, ये किसी एक का नहीं रहा। हाँ जी, ठीक है। और ये बड़ी अच्छी और मज़ेदार सी चीज़ है, क्योंकि जो लोग अक्सर क्रूज़र लेने का आजकल लोगों को, जिन लोगों को शौक होता है, सेगमेंट होता है, वो कहते हैं यार वो मज़ा नहीं आ रहा, तो उन लोगों के लिए ये वी ट्विन है। वी ट्विन के अंदर आप एक चीज़ और भी नोट करें, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं इसके अंदर कि वी ट्विन में आपको क्या चीज़ बाकी वी ट्विन से अलग नज़र आ रही है। अच्छा, इसमें ये पता नहीं ये पॉजिटिव वे में कह रहे हैं, नेगेटिव वे में कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, वी ट्विन इटसेल्फ इंजन होता है प्रॉपर ना, ठीक है। वो बाज़ाहिर भी उसके ऊपर कोटिंग वगैरह कुछ नहीं होती। मैं जो डायरेक्ट देख के बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप आए, बाज़ाहिर इट लुक्स लाइक जस्ट अ केसिंग मेड ऑफ प्लास्टिक, बट दिस इज एक्चुअली मेटालिक। ओके, अब यहाँ पे आए अकीक भाई, जो आप बताना चाह रहे हैं, एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, वो कीजिएगा प्लीज जी। अच्छा, ये आपको जो बताना है कि आपको लग तो रहा है दिस इज अ कोटिंग, दिस इज अ लिक्विड कूल्ड वी ट्विन। यस, एयर कूल्ड वी ट्विन नहीं है। और उसकी एक वजह ये है कि आप अगर ये आगे ये दो गोले देख रहे हैं जिसको आप कह रहे हैं वो डिज़ाइन किए हुए हैं, ये इस बात की इंडिकेशन है ये डुअल ओवरहेड कैम बेस्ड है, DOHC। तो DOHC वी ट्विन होने की वजह से इसकी फिगर्स आप लोग नेट पे देख लीजिएगा, बट ये किसी भी दूसरी जो रन ऑफ द मिल मार्केट में 400 सीसी वी ट्विन आप लोगों को मिल रही हैं, मतलब चाइनीज़ बाइक्स, एग्जैक्टली, उसके मुकाबले में इसकी पावर बहुत ज़्यादा हो। और दूसरा और ये लिक्विड कूल्ड है। एग्जैक्टली, इसमें आपको जो मैं बात कर रहा था ना कि ऑन द मतलब फर्स्ट साइट आप देखते ही आप कहेंगे यार ये प्लास्टिक है क्या है। उसका बड़ा रीज़न जैसा इन्होंने बताया कि इट इज़ अ लिक्विड कूल, तो वी डोंट नीड ग्रूव्स ऑन इट, ठीक है। वो तो है नहीं एयर कूल्ड के ग्रूव्स नहीं है इसके अंदर, फिन्स नहीं है, कुछ भी नहीं है कि हवा को वो रोक के ठंडा करे कुछ इस तरह, नो। दैट्स वाई इट लुक्स लाइक कि प्लास्टिक की कोटिंग की हुई, और लिटरली मैं यही समझा था प्लास्टिक का वो किया हुआ, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन करीब आके देखो, क्योंकि ये लिक्विड कूल है, वी डोंट नीड फिन्स ऑन इट, ठीक है, दैट्स वाई। और ये कोई बैड चीज़ नहीं है, इट लुक्स ब्यूटीफुल, और ये फंक्शनल है, ये पर्पस मेड चीज़ है। इसलिए इसकी एग्जांपल अगर आपको देखनी हो तो आप इंटरनेट पे सर्च करें हार्ले डेविडसन की वी रॉड,
तो हार्ले डेविडसन की वी रॉड है वो भी लिक्विड कूल्ड इसी तरीके से आती Exactly. है, DOHC, और वो बड़ी परफॉर्मेंस बाइक्स होते हैं। उसको 170 माइल्स तक तो मैंने भगाया है। और उसमें वी रॉड मसल मेरा ख्याल है वन ऑफ दोज हार्लेस जो लेस वाइब्रेशन के साथ आते हैं। लेस वाइब्रेशन के साथ थी, गर्म तो होती थी, और वो डिज़ाइन थी बाय पोर्शे, सही ठीक है ना। तो एनीवे इन्होंने इसको यहाँ पर रेप्लिकेट किया है, और ये अगर आप यहाँ से पीछे ला के इनको दिखाते हैं, क्योंकि अगर आप लोगों ने अगर फैट बॉय देखी हो या फैट बॉब देखी होगी, तो फैट बॉब में जो जैसे इनकी लिफान की V16S थी ना, तो पीछे से उसका ये जो फेंडर था ये ऊपर तक होता था। ये पीछे जो जा रहा होता है ना, ये इनकी सॉफ्टटेल डिलक्स या कस्टम, उसके अंदर ये रियर का उन्होंने फेंडर यहाँ से दिया है ताकि उसके जैसी ना लगे। और अब इसके ऊपर आते हैं, ये जो बड़ा मज़ेदार सा मॉड्यूलर सा पार्ट है। आप लोगों को पता है जब ये हार्लीज के लिए आता है, हाँ, तो 80-90 हज़ार या 1 लाख रुपए का सिर्फ ये पार्ट आता है। रियली? जी हाँ। और एक वो अपना क्यूरेकिन करके एक होते हैं, उनका आता है, और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है, क्योंकि ये देखें अभी इसमें 2 बंदे बैठ सकते हैं। तो आई थिंक इसका ये पार्ट निकल जाएगा, यहाँ से निकलेगा, लेकिन मिसाल के तौर सिंगल बंदे को चलानी हो तो वो इसको आराम से ऐसे करके फोल्ड करेगा और ऐसे करके अपना बैकरेस्ट बना लेगा, सिंगल बंदे का बैकरेस्ट, ठीक है ना। और अगर हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे तो अपने हिसाब से आगे पीछे भी इसको कर सकते हैं। अब ये मुझे इसके यहाँ के इनके तरीके नहीं पता, ये रहे, ये देखें, ये किया, पीछे किया, अपना जितना भी आप लोगों का, हाँ, उस हिसाब से जितने भी आप बैक स्ट्रीट बॉयज़ हैं, हाँ, अपने वो बैक स्ट्रीट के एतबार से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, और आप चाहें तो फिर इसको फिर आखिर सीधा भी कर सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार फीचर है। ये बैड स्ट्रीट बॉय का फीचर आपने देखा, ठीक है। अब इसको खींच लें, अब इसको ऊपर करते हैं, ये लेकर आ गए। अच्छा, ये खींचते हुए भी हमें लगता है यार ये हार्ड है या कुछ स्टक हो गया, ये बना ही ऐसा है कि ये इतना स्टडी रहे ये वैसे। और ये आप ये देख सकते हैं, यहाँ से भी आप अगर इसको लूज करेंगे तो आई थिंक आप इसको ऊपर नीचे भी है अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये रहा, ये देखें, ये नीचे आ गया, आपने अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लिया, लॉक कर लिया, ठीक है। तो ये बड़ी मज़ेदार सी चीज़ है। तो ये सारी फीचर्स इसके साथ आती है। देन टेक इट अवे, क्या बताना चाहिए? ओके, यहाँ पे आइएगा। एक और इसका डिस्टिंग्विश फीचर वो ये है कि इट इज़ नॉट रन ऑन अ चेन। तो ये बेल्ट ड्रिवन मोटरसाइकिल है, और अगेन बहुत सारे मोटरसाइकिल हम रिव्यू करते हैं जिनमें आपको 100% ही मोस्ट ऑफ द टाइम चेन ड्रिवन मोटरसाइकिल नज़र आते हैं, बट दिस वन इज़ बेल्ट ड्रिवन मोटरसाइकिल। अच्छा अकीक भाई इधर आइएगा, आपसे क्वेश्चन भी है। मैं इनका स्टूडेंट भी हूँ ना, तो मैं अक्सर ये मेरे लिए अच्छा मौका होता है कि पूछने का, हमारी नॉलेज में भी इजाफा हो जाता है। अब डोंट यू थिंक कि ये जितना क्लेम किया जाता है कि इतने हार्ड एंड बेल्ट्स एंड इट कैन रन लाइक सर्टेन माइल्स, डू वी रियली नीड बेल्ट्स, या चेन से तो अच्छा भला गुजारा हो सकता है हमारा? देखिए, चेन से गुजारा हो जाता है, बेल्ट का कि आपको 2 फ़वाइद होते हैं। सही। एक तो ये स्ट्रीट पे चलती है, ठीक है। आपने अगर गाड़ियाँ वगैरह देखी होंगी, फॉर एग्जांपल कार्स वगैरह का भी आप रिव्यू करते हैं जी, तो उसमें टाइमिंग बेल्ट आया करती एग्जैक्टली, और वो कितने कितने लाख किलोमीटर के बाद कहीं जाके उसकी टाइमिंग बेल्ट आप चेंज करते थे, वाटर पंप वगैरह। एग्जैक्टली। इसके चूँकि इसका इंजन है आपका V12 इंजन है, ठीक है ना, टॉर्की इंजन है। सही। तो उस टॉर्क को यहाँ पर स्मूथली ट्रांसफ़र करने के लिए, क्योंकि अगर आप इससे V12 इंजन पे अगर आप जो है वो बार बार चेन डालेंगे, चेन ढीली होगी तो आपकी जो है वो चेन टूट भी सकती है, उछल भी जाती है, उतर भी जाती है। रिलायबिलिटी कितनी है बेल्ट के? तो जो आपका सवाल था वो ये था कि रिलायबिलिटी के बारे में, हाँ, कि कितनी लाइफ होती है। तो जाहिर है कि हमने तो बाज़ हार्लीज वगैरह के अंदर देखा है, तो वो भी आराम से आपका जो है वो 50, 60, 70 हज़ार किलोमीटर पे चेंज हो जाती है, ठीक है ना। बेल्ट आपकी चल जाती है, आप इतनी चेन कब चलती है? एग्जैक्टली। एंड ये कंपैरेटिवली लेस मेंटेनेंस डिमांड करते हैं, एक्सपेंसिव टू रिप्लेस, लेकिन मेंटेनेंस वाइज लेंथी होती है। तो अगर आप मेंटेनेंस का खर्चा बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन एक लंबे टाइम के बाद आप चाहते हैं बार बार परेशान ना करें, क्योंकि स्ट्रीट क्रूजर होती है, बंदा चाहता है सुकून से चलाए, ऐसे गो विद द बेल्ट। अच्छा, वन लास्ट थिंग अबाउट द बेल्ट, पावर लॉस होता है कोई इंजन से ज़्यादा कंपेयर टू चेन? ये आपने अच्छा सवाल किया। हाँ। क्योंकि अगर चेन क्या, चूंकि अपना वेट होता है, चेन की जो है वो बहुत सारी जो है वो मिसाल के तौर पर ओ रिंग, एक्स रिंग, डिफरेंट चेन होती हैं, तो उसमें आपका 10 HP का पावर लॉस होता है। कितने HP का? ठीक है ना। अगर ओ रिंग बेस्ड होती है तो उसमें आपका 2 से 3 HP का पावर लॉस हो जाता है। सही। तो छोटी बाइक है, अगर आप चाहते हैं, अगर आप इसमें बेल्ट दे देंगे तो बेल्ट का वेट कम होगा, मिनिमल पावर लॉस होगा आपका, तो आपकी गाड़ी अच्छा परफॉर्म कर सकेगी। सही। क्योंकि टॉर्क बाइक, आपको टॉर्क चाहिए। एग्जैक्टली। अगर टॉर्क आपका जो है वो खत्म हो गया तो फिर क्या फ़ायदा, इंजन जितनी भी बनाए अगर यहाँ पर पूरी नहीं दे रहा, पूरी आ ही नहीं रही। जी हाँ। और इसका आप देखें, अगर
क्रूज़र के अंदर आप देखते हैं तो इसके अंदर इन्होंने पीछे फैट टायर्स दिए होते हैं, एग्जैक्टली। यानी क्योंकि इसके अंदर सस्पेंशन इन्होंने अगर से यहाँ पर तो दिया हमें, लेकिन इतना सस्पेंशन ट्रैवल नहीं होता, तो फिर वो आपके फैट टायर उसको कॉम्पनसेट करते हैं गाड़ी की, आपकी मटेरियल टायर वो ज़्यादा ऑब्जर्व कर लेती है रबर। जी, प्रोफाइल हाई होती है इसकी। सही सही सही। दिस इज द वन। ओके, तो इनफ विद द बेल्ट, लेट्स मूव ऑन। इन्होंने किस्सा पहले ही खत्म कर दिया था, आई डोंट नो मच अबाउट द चाइनीज बेल्ट। तो जो लिटरल बेल्ट्स होती हैं उनका फिनोमेना हम डिस्कस कर रहे थे। तो आई एम श्योर जितनी बड़ी इन्होंने मशीन और R&D तो डेफिनेटली चाइनीज हो, तो फिर भी R&D तो होता ही है ना, कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो कुछ सोच समझ के ये बेल्ट डाली होगी उन्होंने। तो एक मस्ट रन गुड, और OW मोटर्स पे जहां हम मौजूद हैं इसके सारे पार्ट्स रेडीली आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। अच्छा जी, मूविंग ऑन, 400 सीसी फॉर दिस बिग ऑफ अ मशीन, डू यू थिंक के मोर देन इनफ है? देखिए, क्रूजर्स का जहाँ तक कॉन्सेप्ट है, हाँ, आपको पता होना चाहिए कि क्रूजर्स जो होती हैं वो तेज चलाने के लिए नहीं बनी होती, आराम से, जिसको कहते हैं क्रूज अलोंग करो बस। हाँ, क्रूजर नाम ही है, ऐसे ठीक है ना। क्रूजर कहते हैं ना, मतलब वो क्या है कि चला जाता हूँ किसी के की धुन में, धड़कते लेके फंसाने, जो भी था मुझे नहीं पता, लेकिन मतलब क्रूज करना होता है, खरामा आप चलते चले जाएं, फर्राटे बढ़ते हुए चले जाएं और गाड़ी आपको परेशान न करे, ठीक है ना। तो इसीलिए आप ये याद रखें कि वी ट्विन और क्रूजर जो होती हैं, इनकी जो रेड लाइन होती है बहुत कम होती है, स्पीड के लिए बनी नहीं होती। एग्जैक्टली, मकसद नहीं है। जी हाँ, तो ये जिस हिसाब से बनी है ना, वो ये है कि इतनी टॉर्क आपके पास आ जाए वी ट्विन इंजन की वजह से कि इतना भारी भरकम जो आपका सामान है इसको आराम से उठा के वो देती चली जाए, आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, आप रोड पे सुकून से क्रूज करें, बजाय इसके कि यार मेरी गाड़ी चीख रही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसके अलावा एक ऐसा क्रूज़र जो अभी हमें वीडियो देख रहे हैं वो कह रहे होंगे कि नहीं यार, नो डाउट इट्स अ ब्यूटीफुल मशीन, नो डाउट व्हाटएवर, हमें ब्रांडेड चाहिए, इस प्राइस रेंज के करीब जो अभी हम बताएंगे आपको कि कितने में मिल रहा है, कौन सा ऐसा ब्रांडेड क्रूज़र है जो आप रिकमेंड करेंगे? सर, अभी मेरे ख्याल में अगर हम यहीं से बात करें, क्योंकि मेरा एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, अभी रिसेंटली एक पार्ट की मुझे ज़रूरत पड़ी थी कराची के अंदर, और मैंने OW मोटर्स को कॉल की थी। उन्होंने इंजन पार्ट का, आप लोगों ने शायद वीडियो भी देखी होगी, एक बाइक के इंजन का मैंने आप लोगों को बताया था, तपे हुए थे बहुत तपा हुआ था। वैसे तो मैं मुसलसल ही तपा ही रहता हूँ, लेकिन उसमें ज़्यादा तपा हुआ था। वो पार्ट मुझे कराची में कहीं नहीं मिला, मैंने OW मोटर्स से मंगाया था, मिल गया था यहाँ से? हाँ, मिल गया था। तो वो अल्लाह का शुक्र है, कस्टमर ने फिर वो बाइक लेके चला गया। द थिंग इज़ कि अगर मैं सपोर्ट के एतबार से बात करूँ, कंप्लीट सपोर्ट के साथ जो है, इससे थोड़ी कम रेंज के अंदर अगर हम बात करेंगे तो 14,35,000 मेरे ख्याल में ऐसी कुछ प्राइस है। तो लीफान की V16S आती है, अच्छा, लेकिन वो 250 है। अगर आप CC खेलना चाहते हैं तो आई थिंक अगर आप उस पर 1,75,000 या 1.5 लाख खर्च करते हैं तो मेरे ख्याल में आपको ये बाइक मिल जाएगी। सही, ठीक है ना, ठीक है। 400 cc। So if Aqiq Bhai wants to buy one in this price range, Lifan या ये? अब ये एक अच्छा सवाल है, हाँ, ठीक है ना। कोई और पैसे आपके पास 16 लाख रुपए है, हाँ, तो अब सोच समझ के आपने खर्च करना है। ये अच्छा सवाल है। मैं अगर कहेंगे कि भाई कभी निकालते हैं, रोड अच्छी है, जैसे लाहौर की रोड है, कराची जैसी सड़कें नहीं है, हाँ, तो मेरे ख्याल में ये अच्छा ऑप्शन है, ये अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ये जब जाएगा, और आपका मैंने आपको बताया ना वी ट्विन है, DOHC है, तो इसका जो एक साउंड है, जैसे भी साउंड हम लोगों ने इन लोगों को सुनाया है, वो लाइट के लिए हमने किया था, अभी साउंड भी सुन लीजिएगा एक दफा। ये आइडल कर रहा है अभी। और ये एक बात हमने नहीं बताई, दिस इज एन EFI वेरिएंट। हाँ जी, तो ये जो इसका ये समझिए ऑल्टरनेटिंग पिस्टन्स का जो वर्टिकल ट्विंस का जो साउंड होता है बहुत अच्छा है, और इन्होंने बता दिया उमर भाई ने कि इससे EFI और ABS के साथ है। एग्जैक्टली, फ्रंट और रियर दोनों पे ABS के साथ, डुअल चैनल, तो मेरे ख्याल में एक अच्छा ऑप्शन है। और आप जब बाइक लेते हैं आप उसमें कस्टमाइजेशन करते हैं लोग, जैसे हमने ये मिरर्स को अपसाइड डाउन कर दिया, या इल्यूमिनेटेड आपकी यहाँ पर दिखा दें, असेंबलीज आ गई हैं, तो ये सारी चीज़ें आउट ऑफ द बॉक्स अगर अवेलेबल हैं तो मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा ऑप्शन है। और मीटर अगर आप देखें, हाँ, तो ये एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और जो सबसे मजे की बात जो मैंने आपको ये पीछे बैक रेस्ट के बताई, हाँ, कि लोग 70 हज़ार रुपए खर्च करके ये मंगा रहे होते हैं, तो आपको ये तो साथ बाय डिफॉल्ट मिल रहा है। तो 70 हज़ार रुपए की तो आपकी बर्थ आपकी यहीं पर आ गई। अच्छा, यहाँ पे व्हाट डू यू थिंक, एक तो आ गया फ्यूल लिड, और यहाँ पे ये कंपास टाइप चीज़ आ गई, इसे मैंने घुमाने की कोशिश की थी, खुला नहीं है, शुक्र है टूटा नहीं है ये। हाँ, नहीं, ये तो बस एक गिमिक है, हाँ, क्योंकि आपको पता है कि हार्लीज वगैरह के अंदर जो है वो इस तरह के ऑप्शन आया करते थे। अच्छा, वो साइड टैंक्स वगैरह के ना, और एक जो है वो ऐसे विजुअल हुआ करता था। ये इसके बारे में मैं थोड़ा सा कह सकता हूँ कि ये आपको वैसे तो मार्केट में आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा ये,
ये 6-7 हज़ार रुपये का हमारी कस्टम बाइक के अंदर भी ऐसा लगा होता है। अच्छा। डिजिटल ये आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है ना, इसमें आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर, फ्यूल, हर चीज़ आपको इसके अंदर मिल जाती है। आरपीएम वगैरह आपको इसको डिजिटल मिल जाता है टेकोमीटर, लेकिन बाकी चीज़ें किलोमीटर वगैरह आपको इसके अंदर मिल जाते हैं ऐसे, ठीक है, डिजिटली स्पीडोमीटर वगैरह। तो उस एतबार से गुड बैलेंस ठीक होगा, ठीक है ना। तो कॉस्मेटिकली आप आउट ऑफ 10 इसे कितने, क्योंकि मैकेनिकली तो मैं पूछ नहीं सकता, क्योंकि जब हम चलाएंगे भगाएंगे तब पता चलेगा चीज़ का, क्योंकि भले रेप्लिका हो, जब चलेगा तो वो अपना आप दिखाता है, ठीक है। तो अभी हम उस बात पे बात नहीं करते, लेकिन कॉस्मेटिकली व्हाट डू यू थिंक, कितने नंबर देंगे आप इसे विजुअली? लेकिन नंबर का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बट इट्स अ वेरी डिसेंट बाइक, ठीक है ना। ठीक है, इसके अंदर आप नहीं, मैं सॉरी कथा कलामी कर रहा हूँ आपकी। उसका रीजन ये है कि आगे से फैट बॉब है, पीछे से डिलक्स है, अब ये अजीब सा कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब आप मुझे बताएं क्या रेट करेंगे आपकी, ये इन्होंने जो बनाने की कोशिश की है, कितने कामयाब हुए हैं? देखिए, अगर इम्पल्सिव बायर की बात करेंगे तो मेरे ख्याल में एक अच्छा इन्होंने बैलेंस इसके अंदर दिया, ठीक है ना। मेरे पास कोई न्यूमेरिकल कोई ऑर्डर नहीं है कि मैं इसको कंपेयर किसी और के साथ करूं, लेकिन अगर आप देखें फॉर एग्जांपल मार्केट के अंदर और भी 450 सीसी बाइक्स आ रही हैं, वो 20 से ऊपर की हैं। तो आई थिंक मेरे ख्याल में अगर 16 लाख के अंदर आपको 400 सीसी के अंदर V12 मिल रहा है, बेल्ट ड्राइव, ABS, EFI, और क्या ये इसके साथ, ठीक है, और क्या एक लुक के साथ अच्छा मिल रहा है, तो मेरे ख्याल में इट्स नॉट अ बैड। बैठ के तो दिखाए ना, ओहो लगेंगे कैसे? सुभान अल्लाह, देखो भाई, बैठने के अलग पैसे हैं, ठीक है। और अगर बात करें कि फॉर 5.9 गए, आप भी 5.9 हम भी 5.9, ठीक है ना, तो उस एतबार से अगर देखें तो बड़ी आरामदेह, ठीक है ना। पाँव आगे रख के इजी हो के बंदा, वो तो क्रूजर का एक अपना स्टाइल होता है। और अगर मेरा ये पीछे जो मिसाल के तौर पर मुझे तो बैक का प्रॉब्लम है, तो मैं अगर इसको यहाँ पर लाके दे दूँ, अपना क्या नाम पीछे लगा लूँगा, तो बैक रेस्ट भी मेरे साथ मिल रहा है। एग्जैक्टली। तो पैकेज इज़ नॉट अ बैड पैकेज पर से, ठीक है। अगर आप इम्पल्सिव बायर हैं तो मेरे ख्याल में आप इसको रिग्रेट नहीं करेंगे बाय करना। उस्ताद बैठे हैं, शागिर्द भी बैठेंगे सर, ठीक है। आई लाइक दिस डांस, खुला डोला बैठ, बस वो गानों में गाना बाज रहा हो, हमदम सुनिए रे, ठीक है। अच्छा, इनको एक और भी यहाँ पर अगर दिखाएं, तो वैसे तो आप लोग दिखाते ही हैं, आपने इनका स्टांस तो देख ही लिया है, ठीक है। तो ये देखें, दीज आर हॉरिजॉन्टली अपोजिंग क्वाड पिस्टन्स, तो बेसिकली डुअल पिस्टन है लेकिन हॉरिजॉन्टली अपोजिंग है। उसका मतलब ये 4 पिस्टन्स हैं, तो अगर जो फ्रंट पे डिस्क जो है वो सिंगल है, बड़ी है, लेकिन ये ठीक ठाक ग्रिप देगा, तो ये अच्छा है। फ्रंट और रियर पे इन्होंने डिस्क तो दे ही दी है, और फिर अगर खुदा ना खास्ता अगर ये जैम होने का खर्चा हो तो ABS आपके पास पहले से मौजूद है। एग्जैक्टली, दिस इज द थिंग। अच्छा, ये भी थ्रेडेड है ना? ये भी थ्रेडेड है, केबल्स भी ये तो केबल है इनकी, ठीक है ना। ये तो उन्हें शील्डेड जो है वो केबल्स इसके अंदर दी हुई है। वो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कॉस्ट कटिंग होती तो ये बड़ी आसानी से ये चीजें ओवरलुक कर सकते हैं। आप ये देखेंगे इन्होंने यहाँ पर अपना लिवर और ब्रेक, ठीक है, अपना क्लच और बियर, क्लच और लिवर और आपका जो है वो ब्रेक लीवर, दोनों को इन्होंने एडजस्टमेंट यहाँ पर दे रखी है, तो अपनी ईज के हिसाब से आप इसको बनाकर चल सकते हैं। तो फॉर सिटी क्रूजिंग, फॉर लाइट सिटी टू सिटी क्रूज, मेरे ख्याल में ये इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन, ठीक है। लेकिन सच्ची बात यह है कि अगर आप ये लें तो आप मैं इसको कराची के लिए रेकमेंड इसलिए नहीं करूँगा, कराची में खड्डे बहुत हैं, ग्राउंड क्लियरेंस की होती नहीं है, होती कम है, ठीक है। तो ये आपको कराची रोड्स भी नहीं बनवाने पड़ेंगे फिर तब जाके। अच्छा, वो अलग से रौनक कराची के रोड्स का, लेकिन ये है कि वी वुड, अगर कोई देख रहा है कराची से, कोई हमें कौन देखेगा वैसे, कराची की गवर्नमेंट में सर देखते हैं सर, लेकिन कोई गवर्नमेंट में देख रहा हो, नहीं इसमें क्या सीन है कि कम से कम एटलीस्ट रोड्स बेहतर बना दें, ठीक है। ये हम्बल सी रिक्वेस्ट है कराची वालों के लिए, ऑन माई बिहाफ, ऑन देयर बिहाफ आई एम रिक्वेस्टिंग कि प्लीज डू इट। थैंक यू सो वेरी मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कीमत की बात करना हम नहीं भूलेंगे जी अकीब भाई। 16 लाख प्लस माइनस कितने थे? 16 लाख ही है, तकरीबन 16 लाख है। 16 लाख रुपए में ये पैकेज मिल रहा है आपको, एंड डेफिनेटली जो क्रूजर लवर है, ये हर एक का कप ऑफ टी नहीं है बाय द वे, ठीक है। आप भी क्रूजर लवर हैं टू अ सर्टेन एक्सटेंट, मतलब मैं इसको एज अ मेन बाइक तो नहीं रखूंगा, नहीं, क्रूजर होता भी कभी नहीं है मेन बाइक, लेकिन ये है कि यू वुड लव टू हैव वन। या श्योर, एज फॉर सिटी क्रूजिंग, कभी बंदा कहता है यार एडवेंचर बस, ठीक है ना, तो कभी क्रूजर पे भी बैठ के सुकून से जाएं। हाँ एग्जैक्टली, स्लो डाउन होने का मूड हो ना कभी, तो बंदा क्रूजर भी रख लेता है, और दिस इज माय कप ऑफ टी एज वेल। आई लव दीस क्रूजर्स। सो अगर आप भी उनमें से एक हैं तो ठोको लाइक ठोको। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अकीक अंसारी, द टीचर ऑफ them all, my teacher,
एंड अभी आपने वीडियो के दौरान भी देखा, ये बता रहे थे, मैं मुंह खोल के देख रहा था, अच्छा ये भी होता। तो ये सीन है, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। लेकिन अब यहाँ पे कराची वाली बात नहीं हो रही, यहाँ पे रियल बात हो रही है कि ही डिजर्व्स more respect, more love from me, from you, from everybody who is watching. So do subscribe to him and ये शो रिस्पेक्ट शो करने का यही तरीका है, आप लाइक कर दें, आप सब्सक्राइब कर दें, तो वो हमारे लिए वही बड़ी बात होती है। एग्जैक्टली। तो डू सब्सक्राइब टू अकीक अंसारी, दैट बाइकर ड्यूड, one of the pioneers in motorcycle vlogging in Pakistan. So make sure ये आप भूले ना इन्हें। अच्छा, मैं आप लोगों को पहले ये बता दूं कि ठीक है मेरी बाइक की नॉलेज ज़्यादा है, लेकिन चैनल चलाने की नॉलेज मैं इनसे सीखता हूँ। ये जो बातें कर रहे हैं ना, ज़बरदस्त बात है। ठीक है, चलें। तो थैंक यू सो वेरी मच, इनका बड़ापन है जी। उस्ताद हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।